तीन मुखी रुद्राक्ष सबके लिए है, पर खास तौर पर मेष, सिंह, धनु, मकर और मीन राशि के जातक को ये विशेष फल देता है। जिनका मंगल कमजोर हो, क्रोध अधिक आता हो, आत्मविश्वास में कमी हो, डर या गुजरे हुए कर्मों का बोझा हो, उनके लिए यह रुद्राक्ष बहुत शक्तिशाली माना जाता है। तीन मुखी रुद्राक्ष अग्निदेव और त्रिलोचन भगवान शिव का प्रतीक है। यह रुद्राक्ष शरीर, मन के नकारात्मकता और पुराने पाप कर्मों को जला देता है। इसका स्वभाव उग्र है, इसलिए यह मंगल ग्रह को शांत करता है। मंगल ग्रह के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, परंतु पितृदोष और क्रोध अधीरता को कम करता है। इसको धारण करने से मानसिक तनाव कम होता है, आध्यात्मिकता का आपका स्तर बढ़ता है, दिन ब दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, यानी कि पेट, लिवर, रक्त और गर्म संबंधित समस्याओं में राहत मिलती है। और अगर आप कलाकार, पुलिस, सेना या फिर रमत गमत के विभाग में है तो आपको शक्ति में बढ़ावा मिलता है। तीन मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए आपको जो सामग्री लगेगी वो है कच्चा गाय का दूध, गंगा जल, लाल कपड़ा, पंचामृत, चंदन, धूप दीप, शिवलिंग, भगवान शिव की तस्वीर या फिर शिव का यंत्र की आवश्यकता रहेगी। यह साधना करने के लिए, यानी कि यह रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए किसी भी सोमवार या रविवार की सुबह स्नान करके पवित्र जगह पर बैठे और रुद्राक्ष को पंचामृत से पहले स्नान कराए, उसके बाद गाय के दूध से स्नान कराए और फिर गंगा जल से धोकर लाल कपड़े पर इसे रख दे। इस रुद्राक्ष पे चंदन का तिलक करे, गाय के घी का दीपक जलाए और जो आपने भगवान शिव का स्थापन किया है उसके सामने धूप लगाए और मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूं उसका आपको 1108 बार जप करना है, जिसकी वजह से यह रुद्राक्ष में भगवान शिव की प्रचंड शक्ति का प्रवेश होगा। यह साधना आप 11 दिन से लेकर 41 दिन तक कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले दिन ही एक दिन की साधना करने के बाद भी आप इसे धारण कर सकते हैं, किंतु अगर आपने 11 दिन की साधना की है और उसके बाद आप धारण करते हैं तो आपको विशेष फल मिलेगा। विशेष फल मिलेगा यानी कि आपने जो संपूर्ण साधना की है उसका फल आपको हुबहू दिखेगा। यह थी सात्विक साधना। अब मैं आपको उग्र तांत्रिक सिद्धि बताने जा रहा हूं, जिसकी वजह से आपको इस तरफ आपने अनुष्ठान पूर्ण किया और उस तरफ आपको फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए जो सामग्री लगेगी वो लाल आसन, दीपक में सरसों का तेल, लाल पुष्प, त्रिभुजाकार यंत्र यानी कि यज्ञ यंत्र, कपूर, रक्त चंदन या कुमकुम, भैरव या यज्ञदेव का यंत्र, धतूरे के बीज। सबसे पहले आपको एक हवन कुंड बनाना है और उसके बगल में भगवान शिव के यंत्र का स्थापन करना है। अगर भगवान शिव का यंत्र नहीं है तो भैरव के यंत्र का स्थापन करना है। भैरव का यंत्र नहीं है तो अग्निदेव के यंत्र का आपको स्थापन करना है। और उसके बाद आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है और रात्रि के 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आपको ये साधना करनी है। आपको जो आसन लगेगा वो लाल आसन पे आपको बैठना है। पूर्व या दक्षिण पूर्व यानी कि अग्निकोण की दिशा में बैठ के ये साधना आपको करनी है। दीपक जलाकर यंत्र स्थापित करें और रुद्राक्ष को लाल कपड़े पर रखे और कपूर से अग्नि में आहुति दे। अब मैं जो आपको मंत्र बताने जा रहा हूं उस मंत्र का कम से कम आपको 1111 बार जप करना है और प्रत्येक 10 मंत्र के बाद आपको एक आहुति देनी है, यानी कि 108 मंत्र में कम से कम आपको 11 आहुति देनी है। यह साधना आप कम से कम 11 दिन करनी है और साधना के बीच में आपको कभी भी मदिरे का सेवन नहीं करना है, ना ही मांस का सेवन करना है, ना ही किसी ऐसी चीज का सेवन करना है जिसकी वजह से आपकी साधना में खलेल पहुंचे। जब ये साधना पूर्ण हो जाए उसके बाद शांत मन से भगवान शिव को प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, आप मैंने जो अनुष्ठान किया है उसका सारा फल, उसकी सारी शक्ति इस रुद्राक्ष में दे। इस रुद्राक्ष को मैं धारण करता हूं और उसका फल मुझे मिले। फिर आपको साधना की
फिर आपको साधना की पूर्णाहुति करनी है। तो यह थी उग्र साधना।